संविधान ర్యాలీలో రాహుల్ గాంధీ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. जीएसटी लागू हुई, आप किसी भी छोटे दुकानदार से पूछो, किसी भी छोटे बिजनेस वाले से पूछो जो अदानी अंबानी जैसे नहीं है, जो नरेंद्र मोदी के ऑफिस में नहीं जा सकते, उनसे पूछो जीएसटी से फायदा हुआ, नोटबंदी से फायदा हुआ? वो आपसे कहेंगे भैया नोटबंदी जीएसटी ने हमें खत्म कर दिया, मरवा दिया। रोजगार कौन देता है? अदानी अंबानी नहीं देते। रोजगार करोड़ों छोटे बिजनेस वाले देते हैं, स्मॉल मीडियम बिजनेस वाले देते हैं। उन सबको इन लोगों ने तक खत्म कर दिया है। नतीजा है, आप अस्पताल जाओ, लाखों रुपए अरबपतियों को दो, उसके बाद आप बच्चों को कॉलेज भेजो, लाखों रुपए अपनी जेब से निकालकर आप अरबपतियों को दो, इस सोच में दो कि आपके बच्चों को शिक्षा मिलेगी, सर्टिफिकेशन मिलेगा। मगर जो सर्टिफिकेशन आपको मिल रहा है बिना रोजगार के, उसका कोई मतलब ही नहीं है, वो कचरा है। ये देश की सच्चाई है। आईआईटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा, आईआईएम के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, आईआईटी के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। आपको कहां से मिलेगा? बात समझिए, आपको गुलाम बनाया जा रहा है। दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को एक बार फिर गुलाम बनाया जा रहा है। और मैं हैरान हो जाता हूं, आप देखते जा रहे हो, आपकी लाइफ बर्बाद हो रही है, जिंदगी खत्म हो रही है, आप देखते जा रहे हो। बीजेपी कहती है दूसरी आजादी मिली, सच्ची आजादी मिली। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राम मंदिर के उद्घाटन में आपने किसी गरीब व्यक्ति को देखा? आपने किसी मजदूर को देखा, किसान को देखा, पिछड़े वर्ग को देखा? आदिवासी राष्ट्रपति है, आदिवासी राष्ट्रपति को वो मंदिर में उन्होंने जाने ही नहीं दिया, अंदर जाने नहीं दिया। आदिवासी राष्ट्रपति को अंदर जाने नहीं दिया, दलितों को अंदर जाने नहीं दिया, पिछड़ों को अंदर जाने नहीं दिया। पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हुआ, राष्ट्रपति को अंदर नहीं जाने दिया। नरेंद्र मोदी हो, अंदर नहीं आ सकते, ये सच्चाई है। तो रास्ता क्या है? सबसे पहले यह पता लगाना है कि इस देश में जो धन है, जो धन है, उसका कितना भाग दलितों के हाथ में है, कितना आदिवासियों के हाथ में है, कितना पिछड़ों के हाथ में है, कितना गरीब जनरल कास्ट के हाथ में है, कितना माइनॉरिटीज के हाथ में है। मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने पता लगाया, हिंदुस्तान के सबसे बड़े 500 बिजनेसमैन, कंपनियों की मैंने लिस्ट निकाली। 500 सबसे बड़े जो हैं अरबपति हैं, टाटा, बिरला, अदानी, अंबानी। मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो 500 कंपनियां हैं, इनके जो 500 मालिक हैं, इनमें आपको एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं है, एक आदिवासी नहीं है, एक पिछड़ा नहीं है। मतलब 90% लोग, 90% आबादी में से इनमें एक भी नहीं है। इनकी मैनेजमेंट टीम देखिए, मैनेजमेंट टीम में आपको एक ओबीसी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक पिछड़ा वर्ग का नहीं मिलेगा,
ये मीडिया कैमरा लिए घूम रहा है। बजाओ ताली। ये आपका मीडिया थोड़ी है, ये अदानी अंबानी का मीडिया है। आप भूखे मर जाओ, आपके बच्चे भूखे मर जाएं, आत्महत्या कर लें, किसान मर जाएं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अदानी अंबानी की शादी दिखाएंगे। ये उनके हैं, उनकी नौकरी करते हैं 24 घंटा। हिंदुस्तान के किसान की बात नहीं करेंगे, मजदूर की बात नहीं करेंगे, बेरोजगार युवाओं की बात नहीं करेंगे, अदानी अंबानी की शादी की बात करेंगे। अफगानिस्तान की बात होगी, पाकिस्तान की बात होगी, मगर हिंदुस्तान की बात, किसानों की बात, मजदूरों की बात ये नहीं करेंगे। और आपके हर एक के घर में घुसे हुए ही है, सब बेरोजगार है हिंदुस्तान में, और कोई रास्ता नहीं। भैया टीवी देखो 24 घंटा, तो देखना ही पड़ेगा, जो ये कहेंगे देखना ही पड़ेगा। डराने में लगे हिंदुस्तान को कि देखो देखो अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, देखो देखो उधर क्या हो रहा है। अरे हमें यह भी बता दो हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। अच्छा, इनके मालिकों की लिस्ट निकालो, मालिकों की लिस्ट निकालो, उसमें आपको एक पिछड़ा वर्ग का नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक गरीब जनरल कास्ट का आदमी नहीं मिलेगा जो गरीबी से निकल के बनाया अरबपति। हिंदुस्तान की संस्थाओं को देखो, बड़ी बड़ी संस्थाओं को देखो, हाई कोर्ट देखो, कोर्ट्स देखो, जुडिशरी देखो। मुझे बता दो, दलितों के नाम बता दो, आदिवासियों के नाम बता दो, पिछड़े वर्ग के नाम बता दो, इसमें कहीं नहीं दिखेंगे आपको। मैंने बजट की बात की, मैंने आपसे कहा कि जीएसटी आप देते हो, जीएसटी आप देते हो मतलब बजट का पैसा आप देते हो। तो मैंने पता लगाया बजट को कौन बांटता है। भाई और बहनों, 90 अफसर हैं, मध्य प्रदेश में कितना पैसा आएगा, कहां सड़कें बनेंगी, कैसे सड़कें बनेंगी, एम्स कहां जाएगा, आईआईटी कहां जाएगी, शिक्षा का पैसा कहां जाएगा, ये सारे के सारे 90 अफसर डिसाइड करते हैं। मैंने इनके नाम निकाले, मैंने कहा देखता हूं भैया, जीएसटी गरीब लोग दे रहे हैं, दलित दे रहे हैं, पिछड़ा वर्ग दे रहा है, आदिवासी दे रहे हैं, गरीब जनरल कास्ट के लोग दे रहे हैं। मैं पता लगाता हूं 90 लोगों में से दलित कितने, आदिवासी कितने, पिछड़े कितने। आप हैरान हो जाओगे। पिछड़ों की कम से कम आबादी 50% है देश में। अंदाजा है क्योंकि किसी को मालूम नहीं। 50%, 90 में से 3 लोग आपके। अगर बजट में 100 रुपया खर्च होता है, 100 रुपया बटता है, 100 रुपया बटता है, तो 5 रुपए का निर्णय पिछड़ा वर्ग के अफसर लेते हैं। पीछे बैठा रखा है आपको, छोटे छोटे डिपार्टमेंट दे रखे हैं और कहते हैं चुप बैठो वहां पे, बकवास मत करो, नहीं तो एसीआर बिगाड़ देंगे, करियर खत्म कर देंगे तुम्हारा। 5% भागीदारी, 50% आबादी। 5% भागीदारी, 50% आबादी। क्या यह अन्याय नहीं है? इससे बड़ा अन्याय नहीं है। आदिवासी